आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जज्बा ईमानी से सरशार और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे और आप दे रहे हैं मेरा साथ जी। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपको नज़र आ रहा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी गई है 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी एक्सपोनेंट जो है -3/4 है जी। इसको हम वैसे ही लिखेंगे 81 डिवाइडेड बाय 16 की होल एक्सपोनेंट क्या है 3/2। अब देखें यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर की जगह जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 16/81 की एक्सपोनेंट जो है वो अब 3/4 हो जाएगी। अब ये जो माइनस है ये हमने ख़त्म कर दिए। अब देखिए जी 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की 2 8R 2 4R और 2 2R 4। तो यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे कितनी है 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय अब 81 की भी हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेंगे जी 3 के टेबल में। ये हो जाएगा जी, हम इसको कर लेंगे यहाँ देखें 3 2s are 6 एंड 79 27। तो अब ये 3 9s are 27 3 3s are 20 ये 3s are 9। अब देखिए जी 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 3 एंड बाय 3। अब ये देखें ये हमारे पास बन जाएगी इसकी जी। अब 2 1 3 4 है 2 की पावर क्या बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी बनेगी ये भी 4 बनेगी और इनकी जो एक्सपोनेंट दी गई है वो है 3/4। आप देखें जी अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो एक्सपोनेंट बाहर थी 3/4 इसको इसके साथ भी और नीचे जो 3 की पावर 4 है उसके साथ भी 3/4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 4 4 से कटेंगे इसकी हुई इस 4 की इसके साथ हुई। तो अब हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर है वो भी हमारे पास 3 ही रह जाएगी। अब 3 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 3 को भी 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2s are 4 और 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 3 3s are 9 और 9 3s are 27 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर इसको लिख लेंगे। जो हमारे पास दिया गया डाटा है 3/4 की एक्सपोनेंट है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी एक्सपोनेंट 3 है मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अब देखें जी अब ये माइनस है तो इसको ख़त्म करने के लिए 4 जो है उसको डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह जाएगा और नोमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी इसकी जो एक्सपोनेंट है इस तरीके से हमने पॉजिटिव कर ली। डिवाइडेड डिवीजन का सैम्पल 4/9 इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 3 है और ये 16 को हम डिवाइडेड बाय 27 वैसे ही लिख लेंगे जी। अब देखें इसको 4 है तो 2 2s are 4 3 वैसे ही आएगा और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 2 ही रहेगी। डिवाइडेड 4 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 9 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनकी होल में एक्सपोनेंट जो है वो 3 रहेगी। 16 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 2 8 2 4 टाइम डियर स्टूडेंट्स और 2 2s एंड 2 1s आर। तो अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। तो अब इसको देखें ये बन जाएगी 2 की पावर 2/3 इसकी एक्सपोनेंट बाय 2 है। फिर ये देखें 2 की 2 और 3 की भी 2 है और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो बाहर 3 है
और 2 की हमारे पास 4 है और 3 जो है उसकी फिर हमारे पास 3 बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, 2 2s आर 4 और 3 की 1 ही रहेगी। अब देखें ये 2 जो है इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3s आर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 ही रहेगा और 3 जो है उसकी भी डियर स्टूडेंट्स 3 ही रहेगी। अब देखें जी 2 की 4 पावर है 3। अब ये डिवीजन जो है इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे और ये मल्टीप्लाई में जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे 3 6 जो है ये नोमिनेटर की जगह चला जाएगा और 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 ही रहेगी। अब देखें जी अब हम करेंगे यहाँ पर 2 कॉमन आया और 2 के ऊपर जितनी पावर है ये 4 और ये 6 है तो ये -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली पावर 6 फिर माइनस यहाँ पे ये देखें ये इसके साथ था -3 और यहाँ पे हमारे पास एक थी यहाँ 3 की पावर हम इसको 2 यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे और फिर यहाँ भी ये -2 आ जाएगा। अब देखें इसकी जो है करेंगे हम इसको 2 4 और 4 8 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है और 6 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 5। अब देखें जी 2 की ये 8 -6 2 की पावर 2 और 3 की पावर जो है वो 1 रह जाएगा तो यहाँ पे अब बन जाएगा 2 2s आर 4 और 3 की 1 है तो 3 रहेगा एंड 4 3s आर 12। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था 3 डिवाइडेड बाय 4 इसकी एक्सपोनेंट -2 थी और फिर डिवीजन असेंबल 4 बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 3 बाय 4 की एक्सपोनेंट 2 फिर डिवीजन का असेंबल 4 बाय 9 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 16/27। हमने यहाँ पे 4 की फैक्टराइजेशन की 2 2s आर 4 और 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 9 4 की भी हुई और यहाँ पे 3 की भी हो गई और फिर उसके बाद 3 रहा मल्टीप्लाई 2 16 की हमने फैक्टराइजेशन की और फिर 3 जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन 27 की फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये 3 की पावर 3 बन गई। अब यहाँ पे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 4 बनी और यहाँ पे 3 जो है उसकी पावर भी 2 ही आएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट इन दोनों का था डिवाइडेड बाय 2 की 6 है 3 की भी 6 होगा और मल्टीप्लाई 2 की 4 और 3 की 3। अब यहाँ पे डिवीजन जो है इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन के अंदर और नीचे वाली जो रकम थी ऊपर चली गई और जो ऊपर थी वो नीचे आ गई और फिर हमने 2 का यहाँ इस 2 को कॉमन लिया 2 के ऊपर जितनी पावर्स थी उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया और जो इस डिवीजन के नीचे थी उसको हमने माइनस में रखा और मल्टीप्लाई 3 6 ये और -3 और फिर -2 यहाँ पे हुआ और फिर 2 की पावर्स जो हमारे पास बनी है वो बनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो 12 आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो है 0.027 इसकी एक्सपोनेंट जो है वो -1/3 है तो इसके डेसिमल को पहले हम रिमूव करेंगे 27 बाय इस 1 का पॉइंट का 1 और इसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 1000 लगा देंगे और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 1/3 है जी। इसके बाद देखें जी अब इसको 27 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 इसके फैक्टर्स बनेंगे और ये 10 जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर इसकी फैक्टराइजेशन 1/3 रह जाता है। देखें 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन डियर स्टूडेंट्स करें तो ये 3 9 3 3 एंड 3 1s आ जाता है। आप देखें इसी तरीके से 1000 की करने के बाद हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब
3 की पावर 3 बनेगा और 10 की पावर 3 बन जाएगा और इनकी होल में जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3। तो अब इस सारे को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -1/3। अब ये 3 से इसकी कटिंग हुई, ये हुआ और ये हमारे पास आया 3 की पावर -1 एंड 10 की पावर भी -1 है। अब ये माइनस जो है इसको ख़त्म करने के लिए 10 ऊपर जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर्स जो है वो प्लस में आ जाती हैं और ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th, इसको एक बार दोबारा लिखेंगे। अंडर रूट की जो पावर है 7, एक्स की 14, वाई की जो पावर है 21 एंड मल्टीप्लाई बाय जेड की जो पावर है वो 35 है और डिवाइडेड बाय वाई की है जी 14 एंड जेड की पावर जो है वो 7 है। अब आपको पता है कि ये एक्स की 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की 21 पावर, जेड की 35 डिवाइडेड बाय वाई की 14 एंड जेड जो है उसकी फिर 7 है। इस सारे का होल में जो है इस रेडिकल की क्योंकि पावर 7 थी तो उसको हम लिखेंगे 1/7। अब देखें जी, अब ये जो है पावर सब के साथ मल्टीप्लाई करेगी। अब देखें, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने ले लेना है जी कॉमन में। तो अब देखें 14x वाई, अब 21 -14, ये और ये y कॉमन आए, मल्टीप्लाई बाय z 35 -7, इनकी एक्सपोनेंट 1/7 x 14 y 7 एंड z जो है वो 28 है जी। अब देखें इसकी 1/7 है। अब इसको देखेंगे सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड z की जो है 28 पावर है, इसको भी हम 1/7 से करेंगे। और यहाँ पे देखें 7 2 आर 7 7 एंड 7 4 टाइम, तो ये हमारे पास अब जो अमाउंट्स बच गई है, x की पावर बनी है x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y का, यहाँ पे 1 था उसको हम लिखेंगे नहीं और z जो है हमारे पास उसकी पावर बन जाएगी 4। तो अब ये जो है इसको जब हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई और जेड की पावर 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को हम करेंगे। आपके सामने आपकी मोबाइल की स्क्रीन के सामने ये लिखा गया है, इसको दोबारा हम लिखेंगे क्वेश्चन को। 5.25 की पावर n+1 -325, 5 की पावर जो है वो 2n है, डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 की एक्सपोनेंट जो है 2n+3 -25 की जो एक्सपोनेंट है वो xn+1 है। अब देखें ये 5 वैसे ही रहेगा, 25 है तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगी और इसकी बाहर जो एक्सपोनेंट है n+1 है -25 है, तो इसको भी हम 5 की पावर 2 बनेगी एंड 5 की जो दी गई पावर है वो है 2n। आप देखेंगे यहाँ पे 5.5 2n+3 -25 है तो ये 5 की पावर 2n+1। अब ये देखें जी 5.5 ये जो है ना 2 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, 2n प्लस 2 1s आर 2, ये 5 कॉमन आ गया, 2n+2, ये जो 2 है ना यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब ये देखें 5 की पावर 2n+3, यहाँ 5.5 भी था, -5 की ये जो पावर है ये 2n के साथ और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे हो जाएगा 5 2n। अब देखें जी यहाँ और यहाँ जो है 5 2n+2 कॉमन आया और यहाँ पे एक ये जो 5 है ये 5 -1 रह जाएगा। और यहाँ पे देखें अब क्या होगा जी, हमारे पास
अब हम इसको ऐसे करेंगे कि ये जो है ना, ये 5 2n+2 ये भी हमारे पास जो है ये यहाँ इसके साथ जो है ना ये देखें 5 2n+3+1, ये जो 5 का 1 है यहाँ इसमें ऐड हम कर देंगे 5 2n+2। आप देखें 5 की पावर जो है 2n+2 .5 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2n है +3 और ये 4, 5 की पावर 2n+4, 5 की पावर 2n+2 है। अब हमें यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी हमने बनाना है इसको। फिर हम क्या करेंगे, 2n+2 है .5 - 1 और यहाँ पे अब हम इसका करेंगे ये कि 5 की 2n+2 रखेंगे और यहाँ से 5 की बेस को अलग करके उसकी पावर 2 बना लेंगे। 2 और 2 ये 4 था, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगी 1। अब ये देखें जी, अब ये इसके साथ इसकी कटिंग हो गई, तो ये अब 5 - 1 है तो 4 रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 5 25 - 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 24, तो 4 1s are 4 और 4 6 are 24, तो 1/6 जो है इसका आंसर आएगा जी इस क्वेश्चन का। एक बार फिर इसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5.25 की पावर n+1 - 25.5 की पावर, यह एक्सपोनेंट 2n है, डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 है -25n+1 है। ये 25 की पावर हमने 2 बनाई, इस 25 की भी हमने पावर 2 बनाई और फिर नीचे जो है इसकी भी हमने यहाँ पे 2 बनाई और यहाँ पावर इसकी 1 थी। तो ऊपर हमने इस पावर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया और फिर इसको हमने कॉमन किया, ये 2 इसके साथ प्लस हुआ तो ये 5 की एक्सपोनेंट 2 + 2 आया और यहाँ पे ये जो है इसके साथ प्लस होके यहाँ पे 4 बन जाएगा और यहाँ प्लस माइनस जो है 2n+2 है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो है ये और ये जब कॉमन आएंगे तो ये कटिंग इनकी होगी 5 - 1 और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे 25 - 1 24 और 4, ये 5 में से 1 किया तो इसका 4 आया, तो 4 डिवाइडेड बाय 24 और 4 1s are 4 और ये 6 के ऊपर इसका कटिंग हुई तो 1.6 1/6 जो है हमारा आंसर आ गया।